प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं फिर आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको आज तक की जिंदों के ज़मीन पर रखा है। तो क्यों ना आज हम फिर अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों पर लाते हैं और उस आशा को जो हमारी प्रार्थनाओं से प्रभु की संगति मिलती है उससे प्राप्त करें। द होप which we receive by the name of Jesus Christ when we pray and say, Lord, I am your child, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हम आज का वचन सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें। एक हमारे चर्च में जाने वाला गीत जो बरसों से गाया जाता है, उसकी 2 लाइन में गाऊंगा ताकि हम अपने आप को तैयार करें। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खाक। रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू के पास। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सभी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, तेरे सेवक सब तेरी क्रूस के पीछे पास आए हैं, क्योंकि हमने तेरे वचन में पढ़ा है तेरे क्रूस पर सबसे पहला जो उद्धार हुआ था वो एक डाकू का हुआ था। वो क्रूस पर था, असहाय था, लेकिन उसकी एक छोटी सी प्रार्थना कि लॉर्ड रिमेंबर मी, प्रभु मुझे याद रखना। आज यीशु हम तेरे पास आए हैं, कुछ विषय लेकर आए हैं जो तेरे वचन से हमने सीखे हैं। प्यारे पिता, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, ऐसा आपके वचन में तेरा दास पौलुस कहता है। वो कहता है रोमियो 8:26 में, क्योंकि हमें प्रार्थना कर नहीं आता, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, यीशु मेरी सहायता करना। आज जो वचन मैं अपने लोगों के लिए लेके आया हूं, उसके द्वारा उनके जीवन में क्रांति आ जाए, ताकि यीशु आपकी महिमा हो। हमारी सहायता, हमारी मदद कर। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अब तक मेरा साथ दिया है, और हम धन्यवाद देते कि हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में बराबर बने रहते हैं। आज मैं आपके साथ प्रार्थना के विषय में फिर बताना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, प्रभु यीशु ने मुझे प्रार्थना का बोझ दिया है। आज करीब सुबह 4-4:30 बजे से मेरी लाइन शुरू हो गई थी और बहुत से लोगों से प्रार्थना की, और कई दिनों से मैं लोगों को एक शिक्षा दे रहा हूं परमेश्वर के बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल से। उन्हें इस बात के बारे में बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम पवित्र शास्त्र बाइबल से उन सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कही थी। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इन दिनों हम अपने जीवन में कैसे प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करें, हमें कैसे प्रार्थना का उत्तर मिले। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता। तो प्रिय भाइयों ने, आज हम उसी विषय को सीखने के लिए या जानने के लिए एक इफेक्टिव प्रेयर, एक बहुत प्रभावशाली प्रार्थना हमारी कैसे होनी चाहिए कि इधर प्रार्थना की और उधर जवाब मिल गया। लेकिन प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना हमें 3 रूप में जवाब मिलता है।
एक इमीडिएट जब प्रभु यीशु को पता है कि इनकी ये ज़रूरत है, और दूसरा जब प्रभु कहता है कि नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको और तैयार होने दो। और तीसरे तरह की प्रार्थना होती है जब प्रभु यीशु मसीह को पता है कि इससे इसका नुकसान होगा, और प्रभु यीशु मसीह उस समय प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं आपके साथ जो विषय लेके आया हूं वो है प्रार्थना कैसे और किस नाम से करें। हाउ टू प्रे एंड इन विच नेम, किस नाम से हम प्रार्थना करें। क्योंकि आपको पता होगा प्रिय भाई बहनों कि किस प्रकार से आज लोग जो हम आज सीखना चाहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, पिछले 1 महीने से इसके बारे में बहुत से लोगों को जो मेरी फोन मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं उनको बार बार टीचिंग दी है, और अब उनकी आदत बन गई है कि जो परमेश्वर के प्रभु परमेश्वर के वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब उसके अनुसार उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की है तो उनका आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उन्हें प्रभु बहुत आशीष दे रहा है। मैं कभी ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि आपको अगर पैसा चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको अगर जीवन में कर्जों से माफी मांगनी तो मेरे पास आओ मैं प्रार्थना करूंगा। नो, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगा। वो आपको अपने प्रभु यीशु से करनी है। कब, वो आपको अभी पता लगेगा। प्रिय भाई बहनों, आज इन दिनों लोगों को बहुत अंधकार में डाला जा रहा है। प्रभु के सेवक कैसे भी घूम फिरा के कैसे लोगों की जेब से पैसा निकालें, पैसे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपका कर्जा चुका देंगे, हम आपका ये कर देंगे। प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है और किस नाम से करनी है। आप जानते हैं मेथोडिस्ट के फाउंडर जॉन वेस्ली, वह प्रतिदिन 8 घंटे प्रार्थना में बिताता था। 8 घंटे वो प्रार्थना करता था, और इन घंटों के बीच वो बाइबल भी पढ़ता था और बाइबल के पढ़ने के बाद मनन भी करता था। आज हम सेवक लोग क्या कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। प्रिय भाई बहनों, बहुत गंभीर विषय है हमारे लिए। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे जो मैं आपके लिए इस यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़ना चाहता हूं, जो यूहन्ना 14 उसके 13-14 में लिखा है इस प्रकार से। यूहन्ना द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14 है, इस प्रकार से लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं करूंगा। इंग्लिश में इस प्रकार से, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू। एनीथिंग, कुछ भी मांग लो। कितनी सुंदर बात है, पर किसके नाम से, सवाल ही उठता है। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में आज हम इस बात को सीखेंगे, क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए उस दुष्ट ने है, जो संसार का हाकिम है, जो संसार में उतर आया है। रोमियो 12 प्रकाशित हुआ 12 के अनुसार उसने लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया है। वो 3 या 4 शब्द बोलते हैं, प्रभु प्रभु। परमेश्वर के नाम से लोग प्रार्थना करते, कौन सा परमेश्वर, आए खुदा, कौन सा खुदा, दुनिया भी खुदा ही बोलते हैं। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, आए खुदा, किस नाम से लोग प्रभु 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 करते रहते हैं। प्रभु यीशु का कहीं नाम नहीं आता है। यहां हमने पढ़ा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। वो नाम कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह। वो नाम है, प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का नाम है। इंग्लिश में तो बहुत ही सुंदर है, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम, इफ यू आस्क, यदि तुम कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तो आई विल डू। मतलब डेफिनेट है, उसको कोई नकार नहीं सकता। इसी प्रकार से जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। क्या अर्थ है इसका प्रिय भाई बहनों? ये वचन आपने कई बार पढ़ा होगा। आज सुबह से मेरी प्रार्थना की सेवा में मैं लोगों को यही टीचिंग दे रहा हूं कि आप प्रार्थना करते हो, किसके नाम से करते हो, सवाल ही उठता है।
बहुत से लोगों के साथ मेरी जो प्रार्थना चलती है, मेरी जो मिनिस्ट्री नई शुरू करी है, वह है फैमिली प्रेयर ऑन फोन। बहुत से परिवार जुड़ गए हैं, और जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनको मैं करेक्ट करता हूं कि देखो भाई, अभी बहुत हो गया, प्रभु प्रभु करना छोड़ो, प्रभु के साथ यीशु नाम जोड़ो। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह। आपने पुराने नियम में पढ़ा है ना, पुराने नियम में लोग जब प्रार्थना करते थे यहोवा परमेश्वर के नाम से करते थे। पढ़ लीजिए, पूरा पुराना नियम पढ़िए, वहां कहीं खुदा नहीं लिखा है। अब देखिए, पुराने समय में उर्दू की बाइबल है तो वहां पे खुदा आ गया होगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर तो हर जगह लिखा है। मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो पुरानी उस बात में आज भी आया, खुदावन हम तेरा धन्यवाद कर शुक्र करते हैं। खुदा के साथ वाला, आए मेरे यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि नए नियम में यीशु का नाम दिया गया है, और जितने लोगों ने यीशु के नाम से प्रार्थना की है वो पूरी हुई है। हम आगे देखेंगे। आज कई लोगों को इस बात के लिए मैंने चिताया है कि प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, और कुछ परिवारों को, और उन्होंने शुरू कर दिया, जिनके मुंह पे केवल प्रभु प्रभु रहता था, अब वो प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने लग गए। सच में बहुत आशीष दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम जब यूहन्ना उसका 16 अध्याय 23 और 24% पढ़ते हैं, कहता है उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। क्या अर्थ है इसका? आज बहुत प्रार्थना की इस वचन के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा ने बताया, जब आप पहला कुरिन्थियों 6:17 पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार जिसका संबंध यीशु मसीह से आत्मा में एक हो जाता है, तो उससे प्रभु परमेश्वर कहने की जरूरत नहीं। तो वही कहता है, मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूं। वो कहते हैं, बोल बेटे तू क्यों आया है, तुझे क्या चाहिए? तो जब आप यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तुम उस समय मुझसे कुछ नहीं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, यीशु के नाम से। प्रिय भाई बहनों, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, जब हमारा प्रभु यीशु के साथ बहुत गहरा संबंध हो जाएगा। कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं। आपने पढ़ा होगा, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा सच सच कहा है, तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। कौन? जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। और आगे 24 में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने प्रभु के नाम से मांगा। कौन से प्रभु? दुनिया में बहुत प्रभु हैं। खुदा के नाम से। कौन से खुदा से? हमारे मुस्लिम भाई भी खुदा के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। कौन सा खुदा? बहुत खुदा है दुनिया में। हे ईश्वर। कौन सा ईश्वर? एक भाई है, जब उनके साथ में कभी प्रार्थना करता हूं तो ईश्वर ईश्वर करके प्रार्थना करते हैं। कौन सा ईश्वर है? कोई नाम तो होगा। सोचो, एक व्यक्ति है जिसको एक बहुत बड़ा आदमी, जिसका नाम XYZ है, वो कहता है कि जाओ उस कंपनी में, तुम मेरे मित्र के बेटे हो, तुम जाओ उस कंपनी में जाके और मेरे नाम से उनसे कहना कि उन्होंने मुझे भेजा है, मुझे काम पे रख लो। अब वो वहां जाकर कहता है कि जी मुझे उनने भेजा है। कौन है वो? कि जी बॉस है। बॉस है भी, इनका नाम तो कुछ होगा। नहीं जी, उनको सब सर कहते हैं, उनको सब वो मालिक ऐसे। जब तक कि वो उसका नाम नहीं बताएगा कि मेरे मालिक का नाम ये है, वो आपके मित्र हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, तब तक बात नहीं हुई। ठीक यही बात हमारे यीशु मसीह के लिए है। आप कितने खुदा के नाम से प्रार्थना करो, कुछ ही करो, लेकिन अनजाने में कभी कभी प्रभु यीशु मसीह हमारे आंसुओं को देख के हमारी प्रार्थना को उत्तर देते। लेकिन खास है कि हमें प्रभु यीशु के नाम से मांगना है। यानी अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि पाओ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रभु यीशु आपके जीवन में आनंद लाना चाहता है। जैसे मैंने बताया, पुराने नियम में लोग यहोवा या यहोवा परमेश्वर के नाम से पूरा प्रार्थना करते थे। पूरा भजन पढ़िए, पुराना नियम शुरू से आगे पढ़िए कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर के नाम से। और पुराने नियम में यहूदी तो कभी कभी यहाँ नाम लेते थे, पूरा नाम भी नहीं ले सकते थे। लेकिन आज हमें एक नाम मिला है, वो नाम है यीशु मसीह। आपके पास
प्रिय भाई बहनों, दुखी, लाचार, बीमार, अलग अलग परेशानी से परेशान लोग हैं, उनको देने के लिए आपके पास क्या है? सवाल ये उठता है। ये आपके लिए एक प्रश्न है प्रिय भाई बहनों, क्या है आपके पास उनके पास देने के लिए? जब मैं प्रेरितों के काम या आप प्रेरितों काम 3 अध्याय पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पे जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों को काम दिया था और चेलों ने निकलकर जब अपने काम को शुरू किया और उस काम के द्वारा जब यीशु ने पतरस ने काम किया और जब वो 3 अध्याय में जाते हैं जहां लिखा है कि किस प्रकार से पौल, पतरस और यूहन्ना जब मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने एक लंगड़े को देखा, वो सब आप जानते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप पढ़िए पूरा। लेकिन इस वचन में 3:6 में जो खूबसूरत बात है, तब पतरस ने कहा, क्योंकि वो भीख मांगने के लिए उसकी तरफ देख रहा था कि मुझे कुछ मिलेगा। पतरस ने भी उसकी आंखों से आंखें मिलाई और कहा, देख भाई, ना तो मेरे पास खुदा है, ना मेरे पास ईश्वर है, ना मेरे पास प्रभु है, लेकिन मेरे पास एक नाम है, जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूं। उन्होंने क्या नाम दिया? लिखा है कि उसका हाथ पकड़ा और कहा, यीशु नासरी के नाम से। क्या कहा? तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास और दूसरा नाम तो है नहीं, पर जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल। और फिर यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से, नए नियम में आपको यीशु 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 नाम मिलेगा। अपने जीवन में उसको बांध लीजिए कि जब भी आप प्रार्थना करो केवल यीशु के नाम से करो, क्योंकि यीशु के नाम से वो संसार की सारी शक्तियां जो है डरती हैं, यीशु का नाम लेते कांपती हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि 22 जुलाई 2020 जब मैं इंडिया में था, 22 जुलाई 2020 से मैं इस वचन को लोगों तक पहुंचा रहा हूं, मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और ये वचन है इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 15वां वचन, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, अर्थात ये हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि जो हमारी कमजोरी में, दुर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो। प्रिय, जानते हो जब आप तकलीफ में होते हैं तो प्रभु यीशु भी तकलीफ में होता है। प्रभु यीशु कभी आपको छोड़ता नहीं है, उसे दुख होता, मेरा बेटा है, मेरी बेटी बीमार है, तकलीफ में, लेकिन वो नाम मेरे पुकारते नहीं, पता नहीं किस किस के नाम से पुकारना है। लेकिन जैसे ही आपके मुंह से यीशु का नाम निकलता है, प्रभु काम कर देता है। परख कर देखो, इस नाम को परख कर देख लो। भजन 34:8 में क्या लिखा है? वहां लिखा, परख कर देखो कि डैश डैश कितना भला है, ऐसा लिखा है। परख कर देखो कि प्रभु कैसा भला है, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। वहां लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमारा परमेश्वर जो है, ऐसा परमेश्वर है जो आपको, हमें शांति देता है। पूरे भजन में आपको यहोवा परमेश्वर के बारे में मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि इब्रानियों 4 और उसके 16 वचन में लिखा है, कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके चलें। With confidence we have to come to the Lord with full confidence, कोई डर नहीं, हियाव बांध करके चले कि हम पर दया हो। क्या कहता है? हम पर दया हो, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आवश्यकता के समय, इस समय हमारी क्या आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों? आज हमारी आवश्यकता क्या है? सवाल ही उठता है, क्या जरूरत है? आज बहुत से लोगों को नौकरी की आवश्यकता है, आज बहुत से लोगों को आर्थिक जरूरत की आवश्यकता है, आज बहुत से लोगों को चंगाई की जरूरत है, आज बहुत से लोग मेंटली परेशान है, डिप्रेशन में, उनको दिमागी और शांति की जरूरत है। तो क्या करें? हम किसी सेवक के पास जाएं जो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कर्जा निकाल दूंगा, मेरे पास तुम्हारे को पैसा मिल जाएगा। जब वो कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? आप यीशु के पास जाइए
और यीशु से कहिए, प्रभु मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूं और मेरी आज की आवश्यकता है, मेरी आज की आवश्यकता मेरी नौकरी है, मेरी आज की आवश्यकता है मेरा फाइनेंस, मेरी आज की आवश्यकता मेरे घर में अशांति है। प्रिय भाई बहनों, जब ऐसा होगा तो वह आपका यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देगा। क्या आपको पता है, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, बहुत गहराई से सोचा, तो सोचने के बाद मेरे पास एक बात है, और वो बात इस प्रकार से है। बाइबल बताती है अशुद्ध आत्मा भी छुटकारे के लिए प्रार्थना करती है। आपको पता है किसके नाम से? यीशु के नाम से। आप कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं? निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसे 1 से लेके आगे तक पढ़िए। जब यीशु मसीह जा रहा है, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो कब्रों में रहता था, यीशु को देख करके वो क्या बोलता है? वे यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, आपको और मुझको ऊंची आवाज से कहना है, हे मेरे यीशु मेरी तकलीफों को देख, हे मेरे यीशु मेरे पर नौकरी नहीं है, मेरे यीशु मसीह मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे यीशु मसीह मेरे शरीर में बहुत सी बीमारी तकलीफ है। चिल्लाइए। उस व्यक्ति ने जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, चिल्ला करके वो यीशु को जानता है। प्रिय भाई बहनों, वो ऊंची आवाज से चिल्ला कर कहता है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। अभी क्या कहता है? चिल्ला के बोल रहा है, कहता है मेरा तुझसे काम नहीं है। और जब यीशु मसीह उसको डांटते फटकारते हैं तो कहता है, उसने जब 12वां वचन पढ़ते हैं तो कहता है उसने उनसे विनती की, प्रार्थना कर रहा है 12, उसने उससे विनती की कि हमें तू सूरों में भेज दे, यानी छुटकारे के लिए कह रहा है, हमें सूर में भेज दे। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे घर में अशांति नहीं है, शांति दे दे। प्रभु मेरे शरीर में बीमारी है, उसे मैं क्रूस पर ठोकता हूं, जिस क्रूस पर यीशु मसीह लटकाया गया था। यीशु मसीह मैं तेरे वचन से इन बीमारियों को डालता हूं। केवल यीशु मसीह के नाम से कीजिए, देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। तुरंत आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। मेरे पास कितने फोन आते हैं, सुबह शुरू हो जाती है, शाम को भी आते हैं, जिन्हें के जीवन में यीशु के नाम से जब उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया, उनके जीवन में बहुत प्रभु यीशु मसीह आशीष दे रहा है, सबसे बड़ी आत्मिक आशीष दे रहा है उनको। उनके घर में बहुत शांति है। और यहां लिखा है उसने आज्ञा दी। किसने? यीशु ने आज्ञा दी। जब उसने विनती की कि प्रभु मुझे तंग मत कर, परेशान मत कर, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे नाम से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो तू मुझे उन सूरों के झुंड में भेज दे। विनती की। जब उसकी प्रार्थना प्रभु सुन सकता है, तो क्या आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकता? प्रभु यीशु मसीह आपका पिता है। इफ यू आर बॉर्न अगेन चाइल्ड, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, तो प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ जा। आज से मैं केवल यीशु तेरे ही नाम से प्रार्थना करूंगा और तेरे ही नाम से इन सारी सामर्थ की, अंधकार की शक्तियों को डांटूंगा, क्योंकि यीशु के नाम में एक बहुत बड़ी सामर्थ है। प्रिय भाई बहनों, और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना सुनी। पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको एक बात और अच्छी मिलेगी। एक बार यीशु ने अपने परमेश्वर के वचन में, गॉस्पल में, मैं ज्यादातर मती रचित चारों गॉस्पल, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से काफी चीज लेता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें यीशु के द्वारा कहे गए वचन हैं, जो यीशु ने कहा है वो वचन है उसमें। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब आप मती में भी पढ़ सकते हैं और लूका में भी पढ़ सकते हैं, लूका 11 में। तो प्रभु यीशु मसीह आपको, हम जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, एक बात बताऊं आपको प्रिय भाई बहनों, माता पिता के लिए बच्चा कैसे भी हो वो अच्छा ही होता है। उसके लिए कितना बुरा हो वो उनके लिए अच्छा ही होता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह माता पिता को बुरा कह रहा है। कहता है कि जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो,
हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर के ऐसा करते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, जब तुम उसके नाम से मांगोगे तो क्या तुम्हें वो चीज जो तुम्हें चाहिए नहीं देगा? लेकिन लूका में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है, क्या वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा नहीं देगा? सबसे बड़ी सामर्थ पवित्र आत्मा। वो चेले जो कमजोर थे, जब उन्हें पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा मिल गया, वो सामर्थी बन गए। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, प्रभु से यीशु के नाम से मांगिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या इस दुनिया में पवित्र आत्मा से बढ़कर कोई आशीष है? क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़कर कोई ताकत है? क्या पवित्र आत्मा से बढ़कर कोई चीज है? तो क्यों नहीं मांगते आप यीशु के नाम से? यीशु कह रहे हैं मैं दूंगा तुमको, मेरे नाम से तुम मांग के तो देखो। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बुरी चीज देते हो, अच्छी चीज देते हो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। सो जब तुम 11-13 पढ़ता हूं मैं, लूक 11:13 यहाँ लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, यानी क्या लड़के वालों को अच्छे वस्त्र देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मांगना शुरू कर दिए यीशु मसीह के। तो प्रिय भाई बहनों, आपको इन दिनों केवल एक नाम जानने की जरूरत है, और वो है यीशु मसीह। आपको, मैं पिछले दिनों एक प्रचारक का, आज का पता नहीं कैसे कैसे प्रचारक पैदा हो गए हैं जो शैतान की ज्यादा शिक्षा देते हैं। वो कहता है आपको शैतान को जानने की जरूरत है, आपको शैतान के बारे में जानना जरूर है। क्या तुम पुलपिट से इसका नाम ले रहे हो? क्यों लोगों को बरकरार है? लोगों को बोलो आपको यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, और जब आप यीशु मसीह को जान लोगे, यीशु मसीह को जानने के बाद 1 कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार जब यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाओगे, तो दुष्ट आपके पास आएगा ही नहीं, वो दूर भागेगा, आपकी परछाई से दूर भागेगा। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जैसे पौलुस ने यीशु को जाना, हमें यीशु को ऐसे ही जानना है। पौलुस क्या कहता है, जब आप फिलिपियों की पत्री उसका 3:10 पढ़ गए, तो कहता है मैं उसको जानूं और उसको प्राप्त करूं। पूरा वचन इस प्रकार से है, मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। कितनी सुंदर बात है। तो मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाई बहनों, आपने आज इस वचन के द्वारा ये सीखा है कि प्रार्थना कैसे और किस नाम से की जाए। वो नाम है यीशु मसीह। आज के बाद कभी मत बोलना, इस वचन को सुनने के बाद कभी मत कहना प्रभु प्रभु प्रभु, क्योंकि जब आप प्रभु प्रभु कहोगे तो मेरे को तो एक ही बात याद आती है जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से मत्ती 7:21-22-23 में कहा है। 21 में कहा है, प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज के भागी नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है। तो क्या आज से आप प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना करेंगे? क्या आप कहेंगे प्रभु यीशु मेरे होठों पे जो ताला पड़ा हुआ है उसको हटा दे? क्या आप कहेंगे भजन 81:10 में लिखा है कि मेरा मुंह खोल दे, मेरे मुंह में यीशु तू अपना नाम भर दे। जैसे पुराने नियम में लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, आज से मैं तेरे नाम से प्रार्थना करूंगा। और मैं चैलेंज देता हूं प्रिय भाई बहनों, आप करके देख लिए। सच में बता रहा हूं मैं आपको कि जब आप आज से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, सच में मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपके जीवन से बड़े बड़े काम होंगे। आपको अंधकार की शक्तियां देख के भागेगी जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से डांटेंगे और यीशु के नाम को लेके चलेंगे। सच में ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आज से आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने लग जाए। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं, आप कीजिए। प्रभु यीशु मेरे होठों को, मेरे मुंह को खोल दे। प्रभु यीशु इब्रानियों 12:29 के अनुसार तू भस्म करने वाली आग है, मेरे मुंह पे जो पहरा पड़ा हुआ है उसको भस्म कर दे
और मेरे मुंह में यीशु अपने नाम को डाल दे, मेरे होठों पर यीशु तेरा नाम आ जाए, ताकि मैं केवल यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करूं। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, मदद कर। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता यीशु, लेकिन तेरे नाम से यीशु जब भी कुछ कहूं तो उसके द्वारा तू लोगों को, मुझको और मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को, मेरे पास्टर को, सबको आशीष देना। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने ऐसी प्रार्थना की है तो प्रिय भाई बहनों, आज के बाद आप केवल यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।